राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे रसोई घर के बारे में। रसोई घर में हम क्या गलतियां ना करें, हम रसोई घर में क्या काम करें। अनेकों वीडियो इस पर प्रसारित की गई, लेकिन आज की वीडियो कुछ हटकर है। यानी कि रसोई घर में आप घर की संचालिका है, आप बनाए कुछ ऐसे नियम कि आपके घर वालों को ना हो जरा सी भी परेशानी, उनकी तरक्की हो, उनकी उन्नति हो, आपस में प्रेम बढ़े, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी का वास बना रहे। तो रसोई में क्या कार्य जरूर करें और क्या ना करें, आज की वीडियो में ये लेकर जानकारी मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ रसोई घर में हम अपने आप कुछ नियम बनाए। देखिए, हर घर का कायदा कानून होता है, अपने घर में भी नियम बनाए होंगे, बच्चों के लिए भी बनाए होंगे। आपको ऐसे उठना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको अपने लिए भी नियम बनाने कि मुझे रसोई में ऐसा क्या करना है कि मां अन्नपूर्णा मुझसे प्रसन्न रहे, मेरे घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, मेरे घर में बीमारियां अचानक से ना आए, मेरे घर में परेशानियां अचानक से ना आए, मेरे घर में लड़ाई झगड़े ना हो, जीवन खुशहाल हो जाए। करना क्या होगा? सबसे पहले तो जब रसोई से बात शुरू करूं तो अब पहले करते हैं बात शुरू के हम जब रसोई में अपना काम प्रारंभ करते हैं, चाहे आप रात को स्लैब कर साफ करके सोए हो जहां भोजन पकाते हैं तो भी सब सोते तो है क्या, लेकिन प्रातः उठ के फिर भी एक बार साफ करिए, मां अन्नपूर्णा को प्रणाम कीजिए, फिर ही आप अपना गैस को या अपने चूल्हे को स्टार्ट कीजिए, यानी कि जलाइए। जो भी आप भोजन पकाएं तो चूल्हे पर या तो गैस पर या तो स्टोव पर या इंडक्शन पर, जिस पे भी आप पकाते हैं उस पर रखे रखे भोजन मत परोसिए। बहुत जगह हमने देखा है कुकर में सब्जी, कढ़ाई में सब्जी गैस के ऊपर है और उसी के ऊपर से परोसते हैं। ये धन हानि का संकेत है, ये कमी का संकेत है। अपना जो बनाया है भोजन गैस के ऊपर से उतारिए, साइड में रखिए, फिर आप कितना भी मर्जी परोसिए। उसके अलावा आपको जब आटा गूंथना हो, आटा गूंथे तो एक अपना नियम बना लें अपने लिए। आपके घर में दूध, चीनी, चावल सब कुछ चीजें समान आपके घर में होता है, तो आप इतना सा चाहे डालें, 2 बूंद घी डालें, शुद्ध घी 2 बूंद घी डालें, 1 ही चुटकी चीनी डालें और इतना सा 1 ही चम्मच दूध डालें आटे में, उसके बाद पानी डालें। और उस प्रकार आटा गूंथने का एक नियम बना लें कि मैं आटे में ये 3 चीज सुबह सुबह या शाम जब भी आप खाना पका रहे हो और जितनी बार भी आपके घर में आटा मला जा रहा है उतनी ही बार इसको डालिए। इतना सा देसी घी, इतना सा दूध और 2 दाने चीनी के। उससे देखने में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खाने के स्वाद में भी हो सकता है ज्यादा फर्क ना पड़े क्योंकि बहुत मात्रा कम है, लेकिन आपके भाग्य में बहुत फर्क पड़ेगा। आपका शुक्र बलवान होगा और शुक्र बलवान होगा तो धन, यश, वैभव, मान, सम्मान, उन्नति, भोग, विलास सब देगा। तो इसलिए इन चीजों को डालना प्रारंभ कीजिए। इसके साथ साथ चकला, बेलन, जो भी जिसमें आप आटा गूंथते हैं उन बर्तनों को निश्चित ही धोकर रखिएगा। चाहे आपके घर में कितने भी हेल्पर हो, लेकिन उनको अपने हाथ से धोकर साफ करके रखिएगा। कोई और तवा आपके घर का किसी को दिखाई ना दे, ऐसे स्थान पर रखिएगा। कभी भी घर जो आपकी किचन है उसके अंदर झाड़ू मत रखिएगा, खुला हुआ डस्टबिन मत रखिएगा, दवाइयां मत रखिएगा। अक्सर हम महिलाएं अपनी सुविधा के अनुसार दवाइयां ऐसे स्थान पर रखती हैं कि हमें तो सुबह उठते किचन में ही जाना है, तो कोई बीपी की, तो कोई शुगर की, तो कोई चाहे थायराइड की, हमें मेडिसिन खानी है, हमारी आंखों के सामने रहेगी तो हम उसको फटाफट से काम करते करते भी खा लेंगे। लेकिन ये आदत बहुत गलत है। वो अन्नपूर्णा का स्थान है, वहां दवाइयों को स्थान मत दीजिए। अगर आप एक बार दवाइयों को स्थान दे देते हैं घर की रसोई में तो वो दवाइयों का परमानेंट स्थान बन जाता है। इसलिए कभी भी घर के अपनी रसोई में दवाइयां मत रखिए। 1 मिनट का समय निकालिए, दवाइयों का जो अन्य स्थान है वहां पर जाइए और अपनी दवाइयां रखिए और वहां से दवाई लीजिए। पानी लेकर किचन से चले जाइए, आपको याद रहेगा कि मुझे दवाई खानी है। लेकिन घर के जो रसोई घर है उसमें आपको नहीं रखनी चाहिए। आजकल का टाइम में, पहले तो ऐसा समय होता था कि घर के अंदर ही कोई चप्पल लेकर नहीं घूमता था, लेकिन अब तो बहुत कुछ समय बदल गया है, सब स्लीपर पहन के ही घूमते हैं। लेकिन किचन में कभी भी बाहर यूज आने में होने वाले स्लीपर या चप्पल मत पहनिए। चप्पल पहनकर काम करना है तो एक जोड़ी चप्पल आप किचन के बनाइए। जैसे बाथरूम के बाहर चप्पल रखी रहती है कि बाथरूम में जाना है तो यही चप्पल यूज करेंगे और फिर वापस उतार देंगे, ठीक है ना। इसी तरह किचन की चप्पल अलग होनी चाहिए, तो वो चप्पल पहनकर आप किचन में काम कर सकते हैं अगर आपको बिना चप्पल के काम नहीं होता है। कुछ घरों में तो अभी भी मैंने देखा है आदत है कि पैर में किचन में चप्पल लेकर नहीं जाते हैं। निश्चित अच्छी आदत, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिविटी तो चप्पल के अंदर ही होती है। सारे शहर की, सारे जगह की, जहां जहां भी आप जाते हैं वहां की सारी नेगेटिविटी चप्पल के अंदर समा जाती है, शनि दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
इसलिए मना करते थे पहले के लोग कि चप्पल लेकर नहीं आना हमारे घर में, चप्पल लेकर नहीं आना हमारी रसोई में। पहले की महिलाएं किसी को नहीं आने देती थी चप्पल लेकर। बहुत सुखी परिवार हुआ करते थे। लेकिन अब परिवार उतने गड़बड़ रहते हैं ना, क्योंकि हम नियम और कानूनों का पालन नहीं करते हैं। हम इन नियमों को मानते ही नहीं है। इनसे क्या होता है, इनसे क्या होता है, ज्यादा मॉडर्न लाइफ में आ गए हम लोग। तो इसीलिए बहुत सारी बीमारियां, इसीलिए घर में लड़ाई झगड़े नुकसान होते हैं, तरक्की नहीं होती। बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसा आता नहीं, आता है तो रुकता नहीं है, व्यर्थ की चीजों में खर्च हो जाता है। तो ये आपको किचन से संबंधित जो नियम मैं आपको बता रही हूँ, इनका आपको अवश्य ही पालन करना चाहिए। आपकी अपनी रसोई है, आप माता अन्नपूर्णा आपके पास है और स्वयं आप अपने घर की अन्नपूर्णा है। अपनी किचन को ऐसा रखिए, अगर आप बहुत बुरे विचार के साथ खाना बनाती हैं तो निश्चित खाने वाले को वो खाना पचेगा नहीं, हजम नहीं होगा, उसके पेट में दर्द होगा, उसको बीमारी होगी, उसको परेशानी होगी, उसको कुछ भी होगा, लेकिन वो खाना पचेगा नहीं। इसलिए दुर्भाव मन में लेके खाना नहीं पकाइए। अगर आपको बहुत गुस्सा भी है, बहुत परेशानी भी है, लेकिन आप फिर भी भोजन बना रही हैं, आप बीमार हैं, आपको बनाना पड़ रहा है, तो भगवान का नाम ले लेकर भोजन बनाइए। कहते हैं जब भगवान का नाम लेकर भोजन बनाया जाता है तो वो भोजन प्रसाद हो जाता है। और जब प्रसाद कोई खाएगा तो निश्चित स्वस्थ रहेगा, तन से भी, मन से भी, दिमाग से भी और वाणी से भी। तो ये बहुत कुछ ऐसी जरूरी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी भी जैसे झूठे बर्तन आप अपने इधर उधर पड़े ना छोड़ें, झूठे जो आपने खाना खाया उसकी थाली में हाथ ना धोएं, ठीक है ना। बात करते करते खाना ना खाएं, क्रोध करते करते खाना ना खाएं कि खाना खा रहे, क्रोध कर रहे, खाना अच्छा नहीं बना, मान पूर्णा का अपमान कर रहे हैं। तो पुरुष वर्ग भी इस बात पर ध्यान दें, जो भोजन ईश्वर ने दिया, बहुत लोग इस भोजन के लिए तरसते हैं, भूखे सो जाते हैं। इस 2 समय के भोजन के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जब वो भोजन हमारे समक्ष आता है तो हम उस भोजन को लेकर नाराज हो जाते हैं। ये माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है, माता लक्ष्मी का अपमान होता है, घर की उस नारी का अपमान होता है जिसने कि हर परिस्थिति को एक तरफ करते हुए आपके लिए भोजन पकाया है। तो इसलिए इतने सारी परेशानियों के साथ अगर आप भोजन करेंगे, यानी कि इतने नारियों का अपमान करके भोजन करेंगे, तो वो भोजन आपको नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा सा पुरुष वर्ग को धैर्य रखना चाहिए। कभी कोई चीज, जो इंसान, भगवान तो कोई भी नहीं है ना, जो बड़े बड़े होटल में शेफ होते हैं वो भी बहुत बार बिगाड़ देते हैं। एक बार जाके खाकर आओ तो भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है, दोबारा खाने जाओ तो भोजन चेंज मिलेगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि वो अपने मन से बहुत अच्छा बना है। कोई कमी हो तो चाहे 1 फुल्का कम खा ले, लेकिन खाने के ऊपर कभी लड़ाई ना करें, भूल कर लड़ाई ना करें, भूल कर भी अन्न का अपमान ना करें। जिस घर में अन्न का अपमान होता है या झूठा भोजन थाली में छोड़ा जाता है, उस घर में से क्षण क्षण, एकदम तो पता नहीं चलता, लेकिन धीरे 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 लक्ष्मी जानी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि जहां पर इस तरह की हरकतें होती हैं, दरिद्रता भार ताक लगाकर बैठी होती है, तुरंत घर के अंदर आ जाती है। जैसे ही माता लक्ष्मी जाने का मन बनाती है, दरिद्रता अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और जब दरिद्रता घर के अंदर प्रवेश कर जाती है, उसको तो यही सब चीजें बहुत प्रिय होती हैं, तो वो वास कर जाती है। और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा सौभाग्य कब दुर्भाग्य में बदल गया, हमारे घर में अच्छे कार्य होते होते कब होने बंद हो गए, हमारे घर में कब बीमारियों ने डेरा डाल लिया, हमारे घर में कब कलेश ने डेरा डाल लिया, हमारे घर में कैसे धन का अभाव हो गया, पता नहीं चलता। लेकिन ये छोटी छोटी कमियां होती हैं। इसलिए सभी महिलाओं को, सभी बच्चियों को जो नई गृहस्थी बना रही हैं उनको भी, और जिनकी पुरानी गृहस्थी अगर वो इन चीजों को करती हैं तो बहुत बहुत धन्य है आप, और अगर नहीं करती हैं तो करना प्रारंभ कीजिए, जिससे आपका घर खुशहाल रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।